नंबर भी टिप्पणी दी है इसकी, तीसरी कला की, पढ़ के देख सकते हैं। उन्होंने ये से करे, गुरु जी की प्रसन्नता वास्ते तन मन धन वाणी अर्पण करके सेवा करनी चाहिए। सदगुरु प्रसन्न हो जाएं, बिना प्रसन्नता के ब्रह्म विद्या का द्वार खुलेगा नहीं। सदगुरु प्रसन्न होकर के हो जाए, उनकी प्रसन्न के तन मन और धन से अर्पण होकर के सेवा करनी चाहिए। पूरा जीवन जिसने लगा दिया वो इसका अधिकारी है। किसी व्यक्ति को कभी साल में एक काम बोल दिया जाए, साल में एक काम बोल दिया जाए किसी शिष्य को, और वो किस पे डालता है, कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा, तब तक तो सारा काम ही हो जाता है। क्या ये तन मन धन अर्पण है? देवा है। एक आदमी को पूरे साल में एक दिन ही टाइम नहीं मिलता, ये तन मन धन अर्पण है उसका। है? कुछ नहीं कहने की बात है। ये लोग कहते हैं कि जी इतना ज्ञान सुन रहे हैं टीवी में, मोबाइल में, यहाँ वहाँ सत्संग ये वो, पर किसी को ज्ञान होता क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ आज विज्ञान ने इतना प्रगति कर ली, हर दुकानें भरी पड़ी हैं सामान से, पैसे से, जेवर से, द्वार से, कोई चीज की कमी नहीं। आदमी धनी क्यों नहीं होता? खरीद के क्यों नहीं लाता? गाड़ियों की कमी नहीं है, एक से बढ़िया हवाई जहाज बन गए। आप हवाई जहाज क्यों नहीं खरीदा आपने? विज्ञान ने तो बना रखे, नहीं रहे हवाई जहाज बना सकते हैं। आप खरीदो, क्यों नहीं खरीद रहे हवाई जहाज? खरीद लो ना, कंप्यूटर खरीदो, हवाई जहाज खरीदो, रेलगाड़ी खरीदो। समर्था नहीं, योग्यता नहीं ना, आप कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हो। आप कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हो, खरीद नहीं पाओगे। नहीं तो जो चाहो वो खरीद सकते हो, आप जो चाहो वो सुविधा ले सकते हो, लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए हमारे पास योग्यता नहीं, हम तैयार नहीं है। ये हमारी हालत है। तो कौन क्या करेगा? तो ये जो ज्ञान ऐसे नहीं आएगा, ना मोबाइल से आएगा, ना टीवी से आएगा, ना ज्ञान सदगुरु से आएगा। इन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि ज्ञान शास्त्र से आएगा, कि ज्ञान पहले टीवी मोबाइल तो होते ही नहीं थे। अगर टीवी मोबाइल भी उस टाइम में होते हैं तो शास्त्र में ये लिखा होता सीधा कि टीवी और मोबाइल से तो ज्ञान भूल करके भी नहीं आएगा। कर चक्कर में पड़ जाना, क्योंकि टीवी में रोटी पक रही है, वो घर में पकाने की क्या जरूरत है, खा लो। टीवी में गंगा जी चल रही है, गंगा जी जाने में बाल्टी भर के ले आओगे, सोप पंगा करोगे, नल चलाओगे, कुएं डालोगे, डिग्गी में टैंक भर के डलाओगे। और टीवी में गंगा जी चल रही है, उसी में से पानी ले लो, उसी में डुबकी लगा लो, लगा लेंगे? नहीं, वो सिर्फ देखने की चीज है, संयोग है। देखो कोई चीज संयोग हो सकता है। असली फूल को पहचानने के लिए नकली फूल से संयोग लिया जा सकता है। अगर असली फूल की आपको पहचान नहीं है तो आपको टीवी में या फोटो में दिखा दिया जाए कि फूल ऐसा होता है, तो आपको संयोग हो जाएगा, उसके सारे आप असली तक जा सकते हो। ये जो है टीवी में मोबाइल में जो ज्ञान है, ये क्या है? ये नकली है, छाया है, नकली फूल की तरह है। इनको पढ़ के सुन के आपके अंदर असली की इच्छा हो जाए कि मैं असली के पास पहुंच जाऊं, ठीक है ना, मार्गदर्शन हो जाएगा। ऐसे पड़े हुए हैं नींद में और में, तो उनको सुन सुन करके कि हाँ इस रास्ते से आएगा तो मैं कम से कम सदगुरु पास पहुंच तो जाऊं। ये उसको आगे का रास्ता वहां से, उसके लिए तो सहयोगी है। कोई उसी को पकड़े गए कि मैं तृप्त हो जाऊं, नहीं हो पाएगा। भूल जाए इन बातों सामने। आप मेरे सामने ही बैठ के सुन रहे हो और मेरी वाणी को आप मोबाइल में आवाज में रिकॉर्डिंग है, इसको सुन लेना। अब मेरे रूम में फर्क आ जाएगा, अंदर नहीं उतरेगी, दिमाग में रहेगी। सामने जो अंदर जा रहा है, अगर कोई शब्द की समझ नहीं आई तो पूछ लेंगे, शब्द द्वारा पूछ भी सकते हो। और जो मेरे शब्दों की ऊर्जा है, जो आभा है, एक तो नदी, असली नदी के किनारे में बैठना, अरे एक टीवी वाली नदी के किनारे बैठना एक ही है। असली नदी किनारे बैठोगे तो उसकी हवा, उसकी आभा, पानी न पियोगे तो भी उसकी ताजगी आपके शरीर में आ जाएगी, आएगी ना, लेकिन टीवी वाले की तो नहीं आएगी। एक तो असली आग के पास बैठो, जैसे हवन के पास बैठे, यदि एक टीवी में आग जल रही है उसके पास बैठो, सेक आ जाएगा। लाइव देखोगे तो भी सेक नहीं आएगा। नहीं, लाइव देखा, मैं देख लिया। हाँ, क्या देख लिया? सेक नहीं आया, ना बना है, कुछ भी नहीं हुआ, वो फोटो दिखा है। वो संयोगी है उतनी भी चीज के लिए है,
शास्त्र भी सहयोगी, शास्त्र ये बताता है, कुछ निर्णय देता है, बता देता रहा कि हाँ आप जाओ। भगवान कृष्ण का तत्व विधि परिपाण सभ्या, भगवान कृष्ण ने तो कहा तत्व विधि, विधि पूर्वक आप तत्पुरुषों की, महान पुरुषों की शरण में, अर्जुन को बोल रहे हैं, सामने खड़े हैं, आगे तुम मुझे तभी समझ पाए, इस विद्या का तभी अधिकारी होगा, ये ब्रह्म विद्या तुम्हें तभी आएगी जब तुम विधि पूर्वक तत्पुरुषों के, महापुरुषों के, तत्व ज्ञानियों की शरण में, ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में जाकर के विधि पूर्वक उनको नमस्कार प्रणाम करके पूछेगा। भगवान ने भी ये कहा है गीता के अंदर, ठीक है ना। विधि पूर्वक जाकर के आप जब करोगे तब आपको वो ब्रह्म विद्या को दे देंगे। अगर हमें नहीं मिल रहा, ज्ञान हमारे अंदर नहीं आ रहा, तो हमने अपनी कीमत चुकाई नहीं है, हम तन मन धन से अर्पण हुए नहीं है। हाँ, अपने आप को हमने तो बचा के रखा है। जिस दिन हम तन मन धन पूरे अर्पण तैयार हो जाएंगे, फिर बचेगा, फिर क्या है, फिर तो रास्ता साफ है। मायना कोई चीजों का नहीं रहता, मायना वस्तुओं का नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। मायना चीजों और वस्तुओं का नहीं, हम बहुत कुछ चढ़ा दे। एक आदमी करोड़पति है, वो करोड़ चढ़ा सकता है, लेकिन हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। बात ये मायना नहीं रखती, लेकिन हमारा जो झुकाव है, जब हमारा अंदर का जो स्थिति है वो मायना रखती है कि हम देने एक पैसा, 1 रुपया देने के लिए हम तैयार आएंगे नहीं। करोड़ तो हमें नहीं है, हम देंगे नहीं, जो है वो तो दें। भावना अच्छी होती है, जितनी सामर्थ्य है उतना तो करें। हम जितनी सामर्थ्य है उतना ही नहीं कर सकते। दूसरे की बराबरी करने के लिए नहीं कहा, किसी की बराबरी नहीं करना धर्म के रास्ते पर, लेकिन जिस लायक है हम वो तो करें। जो चीज जानते हैं उतना तो करें। परमात्मा ने जैसा दिया है उस लायक तो हमें करना चाहिए। जितना समय, जितना शरीर की सेवा, जितनी तन मन धन से जो भी है, जितना हम झुकना जानते हैं उतना तो झुके, पूरा नहीं तो किसी दिन पूरा झुकना भी आ जाएगा। कोई आदमी कहे कि पानी में तैरना है, पानी में तो तैरना है, लेकिन वो कहता है मुझे तैरना नहीं आता। जब तक तैरना नहीं सीख लूंगा तब तक मैं पानी में बढ़ूंगा नहीं, पानी में उतरूंगा नहीं। पानी में तो तभी उतरूंगा जब तैरना सीख लूं। अब तर्क तो उसका अच्छा है, दिमाग में बढ़िया, बात तो ठीक है। जब तक तैरना सीखेगा नहीं तो पानी में तो खतरा ही है, डूब ही जाएगा। पर यह आप बताओ, जब पानी में वो जाएगा ही नहीं, पैर ही नहीं रखेगा, तो तैरना सीखेगा कहां पे? रेगिस्तान के टिब्बे में जाके सीखेगा। तैरने के लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा। पूरा नहीं उतरोगे, थोड़ा, पूरी नदी में नहीं जाओ, थोड़ी नदी में जाओ, घुटने घुटने जाओ, कमर तक जाओ। जरूरी थोड़ी है कि आप ज्यादा में जाओ, जितनी आप में सामर्थ्य है उतने में उतरिए आप। लेकिन तैरने के लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा, झुकना तो पड़ेगा नीचे। तो जितना उतना तो ये रामायण का प्रसंग सुना है ना आपने, जब सब लोग पत्थर डाल रहे थे, एक गिलहरी भी आती पानी में और रेत लेके डाल रही थी। किसी ने पूछा इस मिट्टी से रेत से क्या होगा, इस रेती और मिट्टी से क्या होगा? गिलहरी से पूछा तो गिलहरी ने कहा मेरी मिट्टी और रेत से वैसे कुछ भी ना हो, पर अगर कल को इतिहास में अगर कोई बात आएगी तो ये तो होगा कि मैं रावण के पक्ष में नहीं खड़ी थी, इतना तो नाम आएगा। मैं खड़ी तो राम के पक्ष में थी, कुछ नहीं कर पाई, ठीक है, मेरे से पुल नहीं बन रहा, पर मेरा नाम तो धर्मात्मा में आएगा, धर्म नीति में आएगा, पुरुषार्थ में आएगा। राक्षसों के कुल में तो नाम नहीं आएगा। और भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी थी, उस गिलहरी के सिर पे भी हाथ रखा, गिलहरी के ऊपर भी भगवान राम ने कृपा करी। कहते आज भी वो उंगलियां भगवान की उसके ऊपर है, ऐसा निशान बताते हैं। तो मायना ये नहीं रखता कि एक ने बहुत बड़ा पत्थर डाला और एक ने थोड़ी सी रेत डाली, बात इसकी नहीं थी, बात उसके भाव की थी। जो जितना समर्थ था गिलहरी ने उतना लगा दिया, तो भगवान की कृपा उस पर भी हुई। हमारे पास जो है वही लगाना चाहिए, उधारी लेकर के नहीं। हाँ, लेकिन भाव तो पूरा हो। तो गुरुपाद प्रसन्नता के तरफ अर्पण करके सेवा करे, वह ब्रह्म विद्या के ग्राहकी, ये ब्रह्म विद्या के ग्राहक की विधि है। 4 पॉइंट बताए उन्होंने। पहला पॉइंट विवेक वैराग, मोक्ष की इच्छा वाला। दूसरा हाथ में कुछ खाली हाथ न जाए। तीसरा साष्टांग में झुकना जान ले। चौथा प्रश्न करने का, बोलने का तरीका होना चाहिए, पूछने का भी तरीका होना चाहिए, आड़ू बात ना करें। और चौथा जो है प्रसन्नता के लिए आपने सबसे बड़ी कीमत है अपना तन भाव पूरा अर्पण करें, झुक जाए।
इधर झुके और उधर समर्पण किया और उधर अहंकार विदा हुआ। अहंकार विदा करने का सबसे बड़ा उपाय, अहंकार को मिटाने का सबसे बड़ा उपाय है झुक जाए। जितना आदमी झुक जाएगा उतना अहंकार गया, और अहंकार गया तो उससे बड़ा फिर कोई नहीं है। खाली जगह तो पूरी भर जाती है। तो ऐसे जो है विधि पूर्वक शरण जा करके वेद शास्त्र डमरू के ये डाक बजा, जो डमरू बजाता है वो झाड़ा लगाने वाला कोई जो बचाने का काम करता है वो क्या, वेद शास्त्रों के डमरू, वेदों की जो महामंत्र है, महावाक्य है, तत्तमसि अहम ब्रह्मासि प्रज्ञानम ब्रह्म, तुम ही वह तत्रूप परमात्मा हो, वो परम ब्रह्म साक्षी तुम ही हो, आत्मा तुम ही हो। ये डमरू बजाना है। उनके ऊपर जो 25 तत्व, 3 में 5 तत्व रूप बलिदान एक एक को आपस में अर्पण कर दे। अब 25 में तत्वों से ये 5 भूत बने हैं, और उन 25 में से 5 का मिश्रण तो है, जिन जिन में से लिया गया था। 5 फल कटे और 5 में से एक एक हिस्सा लिया, उनको वापस कर दो। जिससे जो लिया उसको वापस कर दो, जो भूत जिसका है उसी को वापस लौटा दो। उन 5 भूतों में से 5 एक एक करके वापस लौटा देना है, कर देना है। मैं इन 25 तत्वों का दृष्टा हूं। ये सारे 25 तत्व है, मैं इसका दृष्टा देखने वाला हूं। इस रीति से निर्भय करने से 5 महाभूतों की अत्यंत निवृत्ति हुई है। अत्यंत निवृत्ति, पीछे लगे नहीं, ये अत्यंत निवृत्ति है। अत्यंत निवृत्ति का मतलब पहले पीछे ही बता चुके हैं, जिसकी कुछ भी निशान रहे नहीं, पीछे कुछ भी ना पीछे, द्वारे वाला जिसकी आपत रही नहीं, पंग रहे, उसको अत्यंत निवृत्ति कहते हैं। देखो कहते हैं पक्का इलाज, लाइलाज पक्का इलाज, छुट्टी, दोबारा कोई भूत चिमड़े ही नहीं, ऐसा इलाज कर देते हैं। तो सब प्रकार से उसको आजाद कर देते हैं, ठीक है ना। जब सब प्रकार से आजाद हो जाएगा तो सबसे छूट जाएगा। जो कैसे छूट जाती है थोड़ा सा बात करके, वैसे तो पूर्ण हो गया, एक प्रसंग यही रखेंगे हम, क्योंकि ये प्रश्न पूरा हो गया, स्थूल देह का पूरा हो गया। कल जो है वो सूक्ष्म देह का ही होगा। सूक्ष्म देह क्या, कैसे, आपके कल इसको पूर्ण कर ही देंगे। अभी तक धीरे चल रहे थे तो कल तो किसी आदमी के, ज्यादातर आपने देखा है दवाइयां कितनी प्रकार की हैं, एक ही रोग की कितनी दवाइयां हैं, बहुत दवाइयां ना। अगर दवाई सचमुच ही रोग अगर वास्तव में होता तो हर प्रकार की दवाई से ठीक हो सकता था? विचार करो पहले। नहीं। अगर वास्तव में रोग हो तो हर दवाई काम नहीं करेगी। एक ही रोग है, एलोपैथी से ठीक हो जाएगा, होम्योपैथी से ठीक हो जाएगा। होम्योपैथी मीठी गोली है, क्या है उसमें, उससे भी उतने मरीज ठीक हो रहे हैं। एलोपैथी से भी हो रहे हैं, आयुर्वेद से हो रहे हैं, झाड़ा फूंक से भी हो रहे हैं, डंगा तबीर से भी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्या एक राख की चिमटी से किसी का रोग ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। उसमें कारण है। कारण उसमें यही है कि वो रोग वो एक भ्रम है, मनोकल्पित है। मैं रोगी हूं, मन मानसिक रोग है। 100 में से 90% रोग मानसिक है, मन द्वारा बनाए गए हैं, निर्मित हुए हैं। हमको भ्रम हो जाता है, वहम हो जाता है, और वही चीज हमारे अंदर होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे अंदर आत्मिक शक्ति, मन की शक्ति भी इतनी बड़ी है ना। जब सपने में मन सारा सृष्टि रच लेता है और दुखी सुखी हो जाता है, सारा कुछ कर लेता है, तो क्या इस शरीर पर असर नहीं कर रहा? वो कर रहा है ना, पूरी शक्ति मिलती है। हाँ, पूरी शक्ति। तो मन से हम बहुत सी रोगों को पैदा करते हैं, जाने अनजाने में करते हैं। गुस्सा मन में कर लेते हैं, कई बार बाहर नहीं निकाल पाते, वो हमारी ग्रंथियों में चला जाता है, उससे भी रोग पैदा होते हैं, बेकार पैदा होते हैं। एकदम गुस्सा आया, लेकिन समय ऐसा है कि गुस्सा निकाल नहीं सकते, अब अंदर ही भर लिया, उसको विसर्जन किया नहीं, तो जो जहर पैदा हो गया वो जहर कहीं ना कहीं तो रुकेगा। वो जहर कहीं जोड़ों में, पेट में, जग में, लीवर में जहां रुक गया वही वो ग्रंथि बना देगा, वही रोग पैदा करेगा। ऐसे अनजाने अनजाने में हम निरे भ्रम से ही रोग पैदा कर रहे हैं। तो भ्रम से रोग पैदा, राग से और इनसे नहीं हो जाएंगे।
पर वो भ्रम उससे हट जाता है। एक आदमी वैद्य के पास चला गया, वैद्य जी बैठे थे बाहर। उस जमाने में कोई ज्यादा कागज वाला और पूरा ये सिस्टम होता नहीं था, ज्यादा कागज नहीं थे, पेंसिलें नहीं थी, लिखने का साधन नहीं थे, तो कुछ बता देते। उन्होंने कहा वैद्य जी मुझे ये बड़ी, वैद्य जी ने चेक किया हमारी, उन्होंने कहा दवाई बता देता हूँ, दवाई ले लेना, ये पीस करके रगड़ करके ठीक हो जाओगे बोल के। उन्होंने कहा मैं तो भूल जाता हूँ, आप मुझे दवाई लिख दो। उन्होंने कहा लिख के किस पे दूँ, कोई चीज तो है नहीं, कागज भी नहीं है लकड़ा। तो उन्होंने वहां से एक पत्थर उठाया और एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा था इतना, ठीक है पत्थर, उस पे वो लिख दिया कि ले ये ले जा और इसको घोल करके, इसको पीस के घोल करके पी लेना, लिख के दे दी। अब वो गया और जा करके उसने, अब वो जो ठीक रहा था, घिस घिस करके वो 7 दिन तो उसने पिया। 7वें दिन आ गया, कहते वैद्य जी ठीक तो मैं हो गया बिल्कुल एकदम ओके, पर एक ठीक रहा और दे दो, वो एक पत्थर और लिख के दे दो। वैद्य जी ने क्या मतलब, वो पहले वाला कहाँ है? क्या वो तो आपने बताया था कि रगड़ के पीस के घिस करके पी लेना, वो तो मैं पी गया और बिल्कुल ठीक हुआ मैं, कोई रोग नहीं है, दिक्कत नहीं है। वैद्य ने भी देखा ठीक है, वैद्य को भी हंसी आई, भैया अब ठीक ही हो गया तो उसको समझाऊं क्या जब ठीक ही हो चुका है अब इसको आगे तो समझाने का कोई सवाल ही नहीं है काम तो पूरा हो गया इसका हाँ। तो ये भ्रम वाले ऐसे ही है जी, ये भ्रम के जो भूत है ना, ये 5 महाभूत भी भ्रम के भूत हैं। ये सदगुरु के वचनों से उतर जाएंगे, ये कोई बहुत ज्यादा उलझन नहीं है। सदगुरु लेकिन पूरे श्रद्धा से, विधि पूर्वक समर्पण से, विधि से आप जब जाएंगे तो ये निवृत्ति हो जाती है, अत्यंत निवृत्ति, फिर द्वारा नहीं लगते। ठीक है, ये प्रसंग यही पूर्ण होता है। बोलिए ओम हरिओम तत्सत। सदगुरुदेव।